बीच की कहानी। मोहिनी का सच। आरव को यहाँ तक आने की वजह बेहद साधारण थी। वो बस अपने दोस्त विक्रम से मिलने इस पहाड़ी कस्बे में आया था, मगर रास्ते में बस का इंजन धोखा दे गया। ड्राइवर मदद लेने चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जंगल की अंधेरी पगडंडी पर अकेला खड़ा आरव धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। जब उसने पलटा, वही लड़की ठीक 10 कदम दूर, सफेद कपड़े हवा में तैरते हुए और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। आरव का दिल तेज और तेज धड़कने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये इंसान नहीं है। जंगल की हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। वो जो रात को रास्तों पर मिलती है, जो मुस्कुराती नहीं बुलाती है, उसे मोहिनी कहते हैं। आरव कांप उठा। दादी की पुरानी कहानियां सच बनकर सामने थीं। जंगल में फंसाव। वो जितना तेज चलता, मोहिनी उतनी ही बिना आवाज के पास आती जाती। हवा में मिट्टी नहीं बल्कि गुलाब की महक भरने लगी, वही जिसकी चेतावनी दादी ने दी थी। अचानक सामने एक कच्ची पगडंडी उभरी, जो कुछ क्षण पहले तक थी मगर अब नहीं थी। उसके आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा सा मकान। आरव को लगा कि यही शायद उसकी बचत है, मगर पीछे मुड़ते ही मोहिनी अब सिर्फ 2 कदम दूर थी। उसकी चीख गले में ही जम गई। मकान का रहस्य। अंदर घुसते ही तापमान गिर गया। टूटी खिड़कियां, धूल और अजीब सी लंबी उंगलियों के निशान। मेज पर एक काली सफेद तस्वीर, पीछे लिखा था मोहिनी 1986। आरव की सांसें अटक गईं और फिर उसके पीछे धीरे धीरे कोई खड़ा हुआ। एक ठंडी हमिंग उसके कानों के बिल्कुल पास। जब आरव मुड़ा तो मोहिनी का चेहरा भावहीन, काली नसों से भरा और होंठों से काला धुआं बहता हुआ। अंत, आखिरी मोड़। आरव पीछे हटता गया, मगर मोहिनी की आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं। उसने अपना हाथ उठाया, लंबी हड्डी जैसी उंगलियां, और अगले ही पल आरव अंधेरे में गुम। कमरे की हवा रुक गई। शांति, बिल्कुल शून्य जैसी। जब उसने दरवाजा खोला, वही टूटा फूटा मकान, वही जंगल, और खिड़की में खड़ी मोहिनी, धीमी डरावनी मुस्कान के साथ। आरव जान चुका था कि वो निकल नहीं पाएगा। जंगल उसे घुमाकर बार बार वहीं लाता है। अगली सुबह बस ड्राइवर को आरव की कोई तलाश नहीं मिली। बस वहीं थी, खाली, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब पहाड़ी जंगल में कभी कभी 2 परछाइयां साथ चलती दिखती हैं, एक लड़की और उसके पीछे एक लड़का, जिसके कदमों की कोई आवाज नहीं होती। कुछ कहते हैं कि वो आरव है, कुछ कहते हैं कि वो डरा हुआ है, और कुछ ये भी कहते हैं कि मोहिनी उसे वहीं ले गई जहां से कोई कभी वापस नहीं आता।